लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी कुछ दिन पूर्व हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि इसमें धर्म विशेष के छात्रों को इंटरव्यू में कम नंबर देकर उनको पीएचडी प्रवेश परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं द्वारा किया गया है। आइए सीधे चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि इस पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर छात्र नेताओं का क्या कहना है। देखिए, विश्वविद्यालय में लगातार कई वर्षों से हम लोग को ये सुनने में आ रहा था कि विश्वविद्यालय में जब पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बाद से जो इंटरव्यू के मामले आते हैं उसमें लगातार धर्म के आधार पे भेदभाव देखने को मिल रहा था। अभी जब हम लोग का अभी जो 100 छात्र इस बार परीक्षा हुई है उसका जब रिटन एग्ज़ाम जब हुआ है तो उसमें जो मुस्लिम छात्र थे वो उनके लगातार मार्क्स अच्छे थे, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू के हम लोग देखा जा रहा है एक सब्जेक्ट हम लोगों ने चूज किया है जो सबसे ज़्यादा जिसमें दिक्कत है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि जिन छात्रों के रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर हैं उनको भी अन्य के मुकाबले कम नंबर दिए गए इंटरव्यू में। हम साफ ये कहना चाहते हैं कि अगर इंटरव्यू पारदर्शी होता तो इस तरह के भेदभाव के आरोप न लग रहे होते। और अभी जो देख रही है यहाँ पर हमारे पास डेटा रखा हुआ है, इसमें जो साफ साफ बता रहा है कि एरम खान अगर ये 51 नंबर लाती हैं रिटन एग्ज़ाम में तो इनको इंटरव्यू में 8 नंबर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से अरीवा अजहर अगर ये 52 नंबर लाती हैं रिटन एग्ज़ाम में तो इनको 7 नंबर दिया जाता है। और इसमें समझिए कि टॉप जो नंबर है रिटन एग्ज़ाम के उसमें कितना है, ये 53-54 यही टॉप के नंबर हैं। लेकिन अगर 1-2 नंबर कम लाने के बाद से इंटरव्यू में इतना कम नंबर दिया जा रहा है कि 8 और 7 नंबर दिए जा रहे हैं सिर्फ धर्म के आधार पे। अगर इंटरव्यू पैनल में एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं बैठ रहा है, कोई भी अगर अन्य जातियों के भी साथ इस तरह के भेदभाव के अगर सामने आते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर जाति और धर्म के लोगों की जो उसमें उपलब्धता है वो सुनिश्चित करिए और वैधानिकता इसको बनाइए कि सब लोग उसमें सबका मतलब उचित प्रतिभाग उसमें सुनिश्चित हो, सब लोग बैठें और सब लोग मतलब कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म के आधार पे किसी के साथ अन्याय हो और जो इंटरव्यू पैनल बैठा है उस पर जाँच हो। अगर ये जांच का विषय है, इससे पहले मैं बता दूं कि 2 साल पहले भी पूर्व भी हमारे साथ के लोग जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि भाई हम आए थे, इंटरव्यू जब देने गए तो उन्होंने बुलाया, नाम पूछा, नाम पूछने के बाद कह रहे हैं अच्छा ठीक है बैठो। फिर उन्होंने कहा कि भाई बैठना, अच्छा चलो उठ जाओ। फिर कह रहे हैं कि भाई आके बैठो, कुछ पूछ ही लेते हैं। इंटरव्यू चल रहा था कि मजाक चल रहा था। अभी जो इस समय के छात्र हैं उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हम जो अभी मतलब मार्क्स के आधार पर देख पा रहे हैं साफ धांधली नज़र आ रही है। अगर विश्वविद्यालय धर्म के आधार पे लगातार अगर मतलब उनके साथ भेदभाव करेगा तो इससे साफ दिक्कत होगी कि जो एक धर्म के लोग हैं वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएंगे, वो शोध नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो विश्वविद्यालय और तमाम जो संस्थानें हैं देश भर में भेदभाव देख रहे हैं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में बैठ के इस बात को डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, तो इसको तो उच्च स्तरीय जांच की मांग हम लोग करेंगे। और हम लोग इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग और प्रदेश दोनों में और माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखेंगे कि भाई कम से कम आप ये तय करिए कि जितने भी इंटरव्यू होते हैं उन सारे पैनलों में ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मतलब अगर सवर्ण जाति के लोग ज़्यादा अगर बैठे हैं तो दिक्कतें होनी है। अगर मान लीजिए ओबीसी का कोई व्यक्ति जिसका खुद का परिचय होता है, खुद के एक मतलब विचार होते हैं, उसको उससे दिक्कत है तो उसको नंबर कम देगा। इस अगर अनुपात सबके बराबर रहेंगे तो सब उसमें ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और बार बार यही दिक्कतें जब आ रही हैं तो आपको चाहिए कि इसके लिए एक नियम बना लीजिए, वीडियोग्राफी करा लीजिए। जब वीडियोग्राफी होगी तो अगर कोई अगली बार से ऐसा कहता है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है तो आप बताइए कि आपने मतलब इंटरव्यू में ख़राब किया है। मेरा नाम तौकील गाजी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एमए हिंदी का छात्र हूँ। लगातार विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है पीएचडी में किस प्रकार से धांधली की जा रही है, निवेश समन्वय किस प्रकार से पीएचडी में धांधली करवा रहे हैं। ये सिर्फ एक विषय का मात्र एक विषय की बात नहीं है, ऐसे तमाम सब्जेक्ट हैं जिसमें मुस्लिम छात्र के साथ साथ एससी वर्ग के छात्रों को भी इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए हैं। और जब हमने ये लिस्ट निकाली, ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, इस लिस्ट में आप लोग देख लीजिए, हम लोग हाईलाइट करके रखे इसको। और इस लिस्ट में उन सबको चिन्हित किया गया है जिनको 10 नंबर से कम नंबर दिए गए हैं। और अगर आप ये लिस्ट देखेंगे, अभी आपको हम भेज भी देंगे ये लिस्ट, जब ये लिस्ट आप देखेंगे तो 10 नंबर सिर्फ और सिर्फ
मुस्लिम छात्रों को कम नंबर दिया गया 10 नंबर से। बाकी जो मुस्लिम छात्र नहीं है, गैर मुस्लिम है, सिर्फ एक छात्र ऐसा है जो एससी वर्ग से आता है, उसको 6 नंबर दिया गया है। बाकी मुस्लिम छात्र हैं उनको 10 नंबर से कम नंबर दिए गए हैं। और जितने भी छात्र हैं बाकी उनको सबको 10 नंबर से ऊपर दिया गया है। हालांकि उनके बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, 20 में से 19 नंबर तक दिया गया है। अगर और जो भी मुस्लिम छात्र इन्होंने जिनको 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर दिया गया है, इनके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जबकि जिनको अभी आप यही देखेंगे, जिनको दिया गया है कि 40 नंबर का रिटर्न में है और 19 नंबर, 20 में से 19 नंबर इंटरव्यू में दिया गया है। तो इस आधार पे हम देखेंगे तो ये सरासर भेदभाव देखने को विश्वविद्यालय के अंदर नजर आ रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं भी आपके सामने, मैं भी मुस्लिम छात्र हूँ, मैं भी आपके सामने प्रूफ के तौर पे बैठा हुआ हूँ। विश्वविद्यालय के अंदर कभी भी कि मेरा सस्पेंशन चल रहा है, विश्वविद्यालय से निलंबन चल रहा है मेरा, और विश्वविद्यालय में निलंबन के तौर पे किसी भी प्रकार से ये कोई भी निर्णय नहीं होता है कि आप किसी भी छात्र का रिजल्ट रोक दें। उसमें भी मुस्लिम के आधार पर मेरा रिजल्ट यहाँ पे रोका गया। उसके बाद जब तमाम जांचें करवाई गई उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया। तो ये पहला केस नहीं है यहाँ विश्वविद्यालय में जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगातार ऐसे केस देखने को मिलते रहते हैं। अगर किसी A++ जो नेक ग्रेड दी गई है यहाँ पे A++ ऐसे शैक्षणिक संस्थान में अगर जातिगत या धार्मिक भेदभाव होगा तो क्या इस गरिमा बचेगी विश्वविद्यालय की? जो ये लखनऊ विश्वविद्यालय अपने शिक्षण, राजनीतिक और तमाम चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, अगर यहाँ पे जात के आधार पे, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो ये कतई छात्रों और किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने वीसी साहब को कल ज्ञापन भी लिखा था। ये आप लोगों को मैं ज्ञापन भी दिखाना चाहूँगा। ये वीसी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन लिखा था। जब वीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए गए तो वहाँ पे प्रवेश समन्वयक और HOD तमाम लोगों से, प्रॉक्टर भी मौजूद थे, तमाम लोगों से हम लोगों ने बात भी करी। वहाँ पे HOD साहब और ये जो प्रवेश समन्वयक हैं, सब के सब लोग बिल्कुल, कोई उनके पास जवाब ही नहीं था कि इसका क्या जवाब हो सकता है और जवाब होता भी कैसे। जब मैंने उनसे लिस्ट मांगी कि आप लिस्ट दीजिए कि किस आधार पे इन लोगों को कैसे क्या नंबर दे रहे हैं, तो उनका जवाब आया कि ये नंबर हम लोगों ने इंटरव्यू के पैनल, जो कि 11 लोगों का पैनल बनाया गया था, उसके आधार पे दिया गया है। और जब हम लोगों ने पूछा कि उसका आधार क्या था, कौन कौन उस पैनल में बैठे थे, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब इसलिए भी नहीं था क्योंकि उस पैनल में कोई भी SC वर्ग का, कोई भी मुस्लिम वर्ग का टीचर मौजूद नहीं था। वहाँ पे कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं मौजूद था जो वहाँ पे बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इंटरव्यू में नंबर देता। तो हम लोग कैसे मान लें कि वहाँ पे धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ है? अगर धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ है तो आप इसके जवाब देने के लिए मैं तो कहता हूँ एक बार प्रवेश समन्वयक से बात की जाए और उसके बाद HOD की वहाँ से बात की जाए कि उन्होंने किस बेस पे इस नंबर दिए हैं। और अगर नंबर आपने, चलो ठीक है, इंटरव्यू में ये नंबर आपने मान लिया कि खराब दे दिए, वहाँ पे मुझे छात्रों से ही जानकारी मिली है कि छात्रों ने क्या वीडियोग्राफी भी कराया गया है। तो उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक किया जाए जिससे कि सभी छात्रों को पारदर्शिता हो सकेगी कि कैसे क्या हो रहा है। और इसमें जो हम लोगों ने अन्य सब्जेक्ट में भी लिया है उसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं धांधली देखने को मिली है और इस धांधली को हम लोग आगे उजागर करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम लोगों अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय में और प्रदेश में दोनों जगह पे एक एप्लीकेशन आवेदन देने का काम करेंगे अभी। इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे। उसके बाद पुनः अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसी कोई घटना आती है, ऐसी कोई बात सुनने को मिलती है, तो हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और साथ ही साथ ये जो मुद्दा हुआ है इसको विधानसभा में, और अभी मेरी बात भी हुई है, जो सांसदगण है उनसे बात हुई है, तो इस मुद्दे को सदन में भी उठाने का काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नवनीत यादव और MA डिफेंस स्टडी का मैं छात्र हूँ। देखिए, मैं विश्वविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया हुई PhD की, मैं पूरी प्रवेश प्रक्रिया पर ही सवाल उठाता हूँ कि सबसे पहले ये 2000 रुपये फीस लेते हैं प्रवेश प्रक्रिया में, और इन लोगों ने जो ये पेपर कराते हैं उसमें जो कट ऑफ कार्बन कॉपी देते हैं हम लोगों को, आंसर की जारी करते नहीं हैं ऑनलाइन,
तो हम लोगों का पहला सवाल तो यही है कि आंसर की के साथ साथ क्वेश्चन पेपर इनको जारी करना चाहिए, जिससे कि छात्र अपनी पारदर्शिता देख सकें कि 70 क्वेश्चन में से मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हैं। अगर मान लीजिए छात्र अपने 70 क्वेश्चन का कार्बन कॉपी से चेक करेगा तो वो भूल भी सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जब प्रवेश समन्वयक से बात की तो इस मुद्दे पर उनका कोई ठोस हम लोगों को जवाब नहीं मिला कि उन्होंने ये बताया हो कि हम इसको करेंगे, वो सिर्फ इस क्वेश्चन को टालते रहे। कल जब हम ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाला हम लोगों को मुद्दा मिला, हम लोगों ने एचओडी मैम से, जो क्या कहते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स की हेड हैं, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बात नहीं की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत हैं, इसीलिए हम लोगों से बात करना नहीं चाह रही हैं। और जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो बस उन्होंने ये कहा कि अरे हमें कुछ नहीं पता है। हमने पूछा कि हमको ये जो 30 नंबर इंटरव्यू में रहते हैं उनका क्राइटेरिया बता दीजिए, तो कह रहे हैं कि 10 नंबर कहाँ से मिलते हैं, हमको ये नहीं पता है। बताइए 10 नंबर में से अगर किसी के 54 नंबर हैं अगर एंट्रेंस में और उसको इंटरव्यू में आप 8 नंबर दे रहे हैं, बताइए 8 नंबर किस आधार पर दे रहे हैं? उसकी प्रेजेंटेशन है, तो उसका रहन सहन है, तो उसका बैठना उठना देख रहे हैं आप, किस आधार पर नंबर ये दे रहे हैं? जो सिनॉप्सिस छात्र ले जाता है क्या आप उस आधार पर दे रहे हैं? उसके बाद दूसरा मुद्दा है कि सोशलोलॉजी जैसे तमाम डिपार्टमेंट में ये है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड की कट ऑफ जारी नहीं की गई है। बताइए फिजिकल हैंडीकैप्ड को आप उसका आरक्षण के तहत उसकी कट ऑफ जारी नहीं कर रहे हैं। जो डीपी वाले लोग हैं, डिफेंस पर्सनल जिनका कोटा है, उनकी आप लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं पारदर्शिता तो नहीं है, ये तो मैं पूरे ठोस तरीके से मैं कह सकता हूँ। जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया आ रहा है कि कोई बात करना नहीं चाह रहा है, उस तरह से मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि पारदर्शिता तो नहीं है। जब आप 8 और 18 और 20 और 22 का आंकड़ा लगाएंगे तो पारदर्शिता तो सीधी है ही नहीं। तो मैं यही मांग करता हूँ प्रवेश समन्वयक जी से कि मतलब या तो आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है। हम लोगों ने ऐसे यूजी पीजी के लिए और पीएचडी के लिए हम लोग बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वो संपर्क नहीं करना चाह रहे हैं। तो सीधा सीधा दिख रहा है, मैं तो उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ। और इस मुद्दे पे हम लोग राजभवन भी जाएंगे कि मतलब सोचिए कि हमारा विश्वविद्यालय NAC 1++ ग्रेड की गरिमा रखता है और उस विश्वविद्यालय में ये सब चीज़ें होंगी, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे शिक्षक ये सब करेंगे। देखिए, ज़्यादातर बातें तो हमारे साथियों ने कह दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से तो ये सबसे विडंबना की बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा का ऐसा संस्थान जहाँ पे धार्मिक तौर पर ऐसा भेदभाव देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने इस बारे की जानकारी 2 दिन पहले ले ली थी, इसकी लिस्ट निकाल के हम लोगों ने इसको ज़्यादातर हाईलाइट करके टीचर के पास बात भी की, लेकिन टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वीसी सर के पास भी बात की, उन्होंने एक ही शब्द बोला कि धार्मिक आधार पर यहाँ पे बंटवारा न करो, ऐसा कोई घटना हुई ही नहीं है। लेकिन सिर्फ शिक्षा की बात ना कर दी जाए, यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र राजनीति करते हैं, जो विपक्ष की राजनीति करते हैं, उन लोगों को भी टारगेट किया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन का लिमिटेड सीटें थी, 10 सीटें थी, उसमें कई ऐसे छात्र हैं, मुस्लिम छात्र, जिन्होंने एंट्रेंस में लगभग जनरल से ज़्यादा मार्क्स ग्रेस किए हैं और उन्हें इंटरव्यू में घींच के इतना कम नंबर दिया गया है जिसकी वजह से वो मेरिट में नहीं आ पाए हैं। वो मेरिट में ना आने का मतलब यही हुआ कि उनको आगे एंट्रेंस में नहीं, आगे पीएचडी में एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय एक विचारधारा सेट किया हुआ है, एक ऐसी विचारधारा जिसमें दलित, वंचित, शोषित परिवार का कोई भी छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय में आगे शिक्षा संस्थान में पढ़ने के काबिल न हो। आप लोगों ने इसको लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति से बातचीत की? जी, कुलपति साहब से बात की और हमने शाम को इसको लेकर हमारे वकील से भी बात हुई है। उन्होंने इसको लेटर लिखा है कि उस लेटर में हमने प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल और अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सभी को हमने लेटर भेजा है। आने वाले समय में इसको सदन में भी उठाएंगे और इसको आगे की अगर इस पे भी नई बात हुई तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा के अप्लाइड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर छात्र नेताओं ने काफ़ी तरह के सवाल उठाए हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि एक धर्म विशेष के लोगों को जानबूझ करके इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए हैं, जिससे वो प्रवेश नहीं पा सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कई अन्य धर्मों के लोगों को प्रवेश परीक्षा के इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिए गए हैं, जिससे वे प्रवेश पा सकते हैं। छात्र नेताओं ने इस संबंध में कुछ कागज़ भी प्रस्तुत किए, जिसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि जिन छात्र छात्राओं ने रिटन एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे नंबर पाए हैं, उनको इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर यानी कि 7, 8, 9 तक नंबर दिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं दिखे जिनको लिखित एंट्रेंस में काफ़ी कम नंबर मिले, लेकिन उनको इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिए गए। छात्र नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है
कि पूरा पैनल ही इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि एक धर्म विशेष के छात्रों को इस पीएचडी प्रवेश परीक्षा से वंचित करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। छात्र नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि हम इसको लेकर अल्पसंख्यक आयोग में जाएंगे, इसके साथ साथ सदन तक इस मामले को उठाएंगे और यदि इस पर तब भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। छात्र नेताओं ने कहा कि इसको लेकर के हमने कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया इस पर एकदम नकारात्मक है। कोई भी अधिकारी इस पर बात करने को तैयार नहीं, जिसको लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम इस मामले को और आगे लेकर जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।